ओके सो गाइज वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एंड टुडे विल डिस्कस कि हम लोग जून 2025 में कैसे यूजीसी नेट क्लियर करेंगे विद ह्यूमन पेरिटस। सो अगर आप प्लान कर रहे हो फॉर मैनेजमेंट सब्जेक्ट कोड 17 या कॉमर्स कोड 08 या एचआरएम कोड 55 तो आपका स्वागत है एंड विल टेल यू कि व्हाट इज अवर प्लान विद ह्यूमन पेरिटस कि जिससे हम लोग जून 2025 में अपना यूजीसी नेट हम लोग क्रैक करेंगे। ठीक है। So, guys, first thing first, what is the agenda for today? So, we'll do three things. Number one, that we are discussing live class. We are starting live classes from first of from 10th of Feb. ठीक है। सो 10 फरवरी से हम लोग लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है। नंबर टू, विल डिस्कस कि कैसे लाइव क्लासेस होंगी, क्या हम आपको देंगे, कैसे आप तैयारी करते हो। विल गो थ्रू एवरीथिंग एंड थर्ड एंड फास्ट एंड थर्ड एंड लास्ट, एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क, कुछ भी आपको पूछना है, डिस्कस करना है। सो आई विल अनम्यूट यू वन बाय वन और आप यहाँ हमसे बात कर सकते हो यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में, कट ऑफ के बारे में, डिफिकल्टी लेवल, पेपर वन, जो भी आपके मन में है आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। सो गाइस बिफोर आई स्टार्ट मैं अपना लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस। हम लोग क्या करते हैं? सो गाइज हम लोग मैनेजमेंट और कॉमर्स सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज हम लोग स्पेशलाइज करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट हम काफ़ी एग्जाम्स करते हैं। लेकिन यूजीसी के परस्पेक्टिव में हम तीन पेपर करते हैं, कॉमर्स कोड 08, मैनेजमेंट कोड 17 एंड एचआरएम कोड 55, साथ में पेपर वन। इसके अलावा बाकी कुछ एग्जाम्स है वो भी हम लोग करते हैं, जैसे कि यूपीएससी में अगर किसी को सिविल सर्विसेज लिखना है विद मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट में ही है, या यूपीएससी के बड़े सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं जैसे कि एपीएफसी, एएलसी, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, ईओ एओ, ईएसआईसी डीडी, अभी आया हुआ है यूपीएससी मार्केटिंग ऑफिसर का, फिर यूपीएससी सी सेट एंड देन एचआर एंड मार्केटिंग ऑफिसर्स एग्जाम्स इन डिफरेंट पीएसयूज, एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर। इनफैक्ट आई आई होप यू गाइस नो कि आजकल तीन चार काफी अच्छी अच्छी पोस्ट पीएसयूज में आई हुई हैं। वन इज विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज फॉर एचआर, देन स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, देन एमपी बिजली विभाग, समथिंग समथिंग दे आल्सो हैव पोस्ट ऑफ एचआर ऑफिसर। उसके अलावा कोल इंडिया, कोल इंडिया एचआर, कोल इंडिया मार्केटिंग, कोल इंडिया मेटल मैनेजमेंट। उसके अलावा देन राइट्स, राइट एचआर विद राइट्स। So there are a lot of so there's a good number of HR marketing officer jobs which are available with different PSUs. So this was short introduction. अब वापस आते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि हमारा क्लासेस के लिए हमारा क्या क्लासेस के लिए हमारा क्या प्लान है। ठीक है। सो गाइज हम लोग क्या करेंगे, 10th of Feb से हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है। सो दीज आर लाइव क्लासेस। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, दिस हाउ दिस क्लासेस आर कंडक्टेड। अनदर थिंग, जनरली यूट्यूब पे काफी सारी क्लासेस लोग करते हैं जिसमें ना यू शेयर योर डाउट्स विद द चैट और फिर टीचर आंसर करता है। पर यहाँ दीज आर फुल्ली इंटरेक्टिव। आप टीचर से वन टू वन लाइव बात करते हो, अपना सवाल डिस्कस करते हो एंड दैट इज हाउ यू कम्युनिकेट एंड दैट इज हाउ यू इंटरेक्ट एंड रिजोल्व योर डाउट्स इन अ क्लास। ठीक है। सो जैसे आप हमारे पास एनरोल करते हो ना, तो तीन चार चीजें होती हैं। नंबर वन, सबसे पहले हम आपके घर कुछ प्रिंटेड बुक्स भेजते हैं, जो कि कुछ ऐसी कुछ प्रिंटेड बुक्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या सब्जेक्ट है। जैसे मैनेजमेंट के लोग हैं तो उनके पास 15 किताबें जाती हैं, एचआर के 10, कॉमर्स में उनके पास 15 किताबें जाती हैं पतली पतली। सो सबसे पहले विद दीज कंसाइज बुक्स यू कवर द एंटायर सिलेबस। ठीक है। जब आप ये सिलेबस अपना कवर करते हो, एंड बिकॉज दीज आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर वेरी कंसाइज, और ये यूजीसी नेट को दिमाग में रख के ही हम लोगों ने बनाई है। ठीक है। साथ में यू हैव ऑप्शन ऑफ गोइंग थ्रू द क्लासेस। ठीक है। सो वी हैव लाइव क्लासेस जो कि अब हम लोग शुरू करने वाले हैं 10 फरवरी से। उसके अलावा entire course is also made available in form of recorded videos of live classes. ठीक है। and let me show you how everything looks like। ठीक है। जैसे आप हमारे साथ एनरोल करते हो, सो वी गिव यू अ यूजर नेम एंड पासवर्ड
और उस वाले यूजर नेम और पासवर्ड से आप हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे आप लॉग इन करते हो। एंड लेट मी शो यू हाउ दिस लुक्स लाइक। सो जैसे कि आई हैव गॉट दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर मैनेजमेंट कोड 17, लेकिन जो कॉमर्स के लोग हैं या HRM के हैं उनके लिए भी एवरीथिंग इज सिमिलर ओनली। So let me see why I couldn't log in. So maybe I'll try to log in with code 08 commerce this time. एंड डन गाइस, ठीक है। तो एक बार जैसे लॉग इन करते हो तो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, पेपर 1 पेपर 2 के, यहाँ आपको एक एक करके ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। अब मैं आपको किसी भी एक टॉपिक के अंदर लेके चलता हूँ। सो लेट मी गो इनटू मे बी, सो लेट्स गो इनटू HRM, क्योंकि HRM तीनों के लिए है, मैनेजमेंट के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी है, और मैनेजमेंट, कॉमर्स और HRM तीनों के लिए ही है। कोड 17, कोड 55। सो जैसे ही HR के अंदर गए, यहां जाके आपको HR का पूरा सिलेबस दिखाई देगा, ठीक है। अब जब आप सिलेबस के अंदर जाते हो, ठीक है, इसके अंदर गए और किसी भी कीवर्ड के अंदर, सो लेट मी चूज द कीवर्ड ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जैसे हम लोग इसके अंदर गए, यहां आपको ना 3 चीजें दिखाई देंगी। नंबर 1, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर ही देयर विल बी अ वीडियो क्लास, ठीक है, और जहां टीचर ने ये वाला टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा चला के दिखा देता हूं, एंड दिस विल गिव यू वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि क्लास में टीचर पढ़ाता कैसे है। सो दिस इज हाउ लाइव क्लासेस आर कंडक्टेड। सो दीज आर वीडियोज ऑफ लाइव क्लासेस ओनली। कि हम ग्रुप डिसाइड करते थे कि कितने, अगर आपके पास 100 लोग हैं, मैं बोलती हूँ 100 में से जिनका जो टॉप के 5% हो गए, जैसे JRF का एग्जामिनेशन होता है, वो क्या बोलता है, ओनली 6%। 6% में 99.76 परसेंटाइल वाला आ भी सकता है और 99.75 परसेंटाइल वाला नहीं भी आ सकता है, ठीक है। सो गाइज सिमिलरली अलो मी, मैं आपको एक किसी दूसरे टॉपिक का भी क्लास दिखा देता हूँ। सो मे बी हम देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स का क्लास देख लेते हैं। सो विच इज नॉट फॉर कोड 55, लेकिन कोड 17 और कोड 08 वाले लोग देख सकते हैं। सो लेट्स गो इनटू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड दिस आवर एंटायर सिलेबस इज देयर। और हम लोग देखते हैं किसका क्लास देखना है। सो लेट अस गो इनटू प्रोडक्शन एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। सो वीडियो क्लास ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस, और इसके लिए हम लोग अंदर जाते हैं एंड गाइज यू कैन लुक एट इट, ठीक है, यहाँ की कैसे। सो दिस इज डन बाय मी ओनली, ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो गाइस MRTS क्या है? MRTS is nothing but इस रेट पे वी आर सब्स्टिट्यूटिंग वन 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 वेरिएबल इनपुट विद द अनदर वेरिएबल, ठीक है। ओके, सो गाइस कमिंग बैक, सो दिस इज हाउ जितनी भी वीडियो क्लासेस, जितनी भी लाइव क्लास हैं, उनका रिकॉर्डेड वीडियो इज अवेलेबल ऑन दिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोग वापस आते हैं HRM पे, हम लोग वापस आते हैं, ठीक है। सो वंस अगेन HRM का पूरा कोर्स है, और इस कोर्स के अंदर हम लोग डिफरेंट कीवर्ड है, और हम लोगों ने चूज किया था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। सो देयर इज अ वीडियो क्लास। अब अगली चीज पे आते हैं, विच इज व्हाट, पूरा गाइस कंटेंट भी यहाँ अवेलेबल है, एंड विच यू रेयरली फाइंड एनीवेयर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कहीं भी कोशिश कर लीजिए, आप रैंडम PDF फाइल यहाँ वहाँ ये सब आपको मिलता रहेगा, बट सिस्टमेटिकली किसी ने पूरा कंटेंट अभी तक बनाया नहीं है। एंड आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। सो दिस चैप्टर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो आपको कोई दूसरा बुक, कोई कुछ भी छूने का नीड नहीं है, सिस्टमेटिकली। सो दीज आर मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ओनली, और आप इसको देख सकते हो गाइज, ठीक है। Okay, similarly, I can show you maybe performance. Maybe let me show you HR planning. Okay, so this is HR planning chapter. Of course, there is also a video class on HR planning. ठीक है, साथ में as I told you पूरा कंटेंट, पूरा बुक भी अवेलेबल है। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी नाइस पिक्चर, हमारी टीम ने ये रखा हुआ है। सो हु कैन टेल मी नेम ऑफ दिस मूवी? एनीबडी ऑन द चैट बॉक्स? एनीवन हु वांट्स टू टेक अ गेस, ये किस मूवी का सीन है? ओ खुशी, यस, मनी बॉल। ओके, सो दिस इज HR प्लानिंग चैप्टर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई ये वाला फोटो क्यों लगाया हमारी टीम ने, ठीक है। सो गाइस अगेन पूरा बुक यहाँ, कंसाइज कंटेंट। सो आपको कोई, एंड ये सब UGC के परस्पेक्टिव में हम लोगों ने बनाया है, एंड आई होप नाउ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि लोग ह्यूमन पेरिटस को क्यों याद करते हैं UGC नेट के लिए पिछले 12-13 साल से, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स
एवरीबडी, ये वाला मूवी तो सब जानते ही होंगे. एनीबडी वुड लाइक टू टेक अ गेस? निखिल, आई कम बैक टू यू. अच्छा, इस वाली मूवी का कोई गेस लेना चाहेगा? एंड व्हाई वी हैव पुट इट हेयर इन डेल्फी मेथड? है कोई वांट टू गेस नेम ऑफ दिस मूवी? यस, खुशी. आई थिंक खुशी watches lot of English movies. Very nice. Okay. Okay. So guys, again, content also. And so Nikhil, you have some queries. So hold on, guys. Hold on. मैं one to one आपसे डिस्कस करूंगा. We'll discuss on the mic. ठीक है. So guys, मैं वापस आता हूं. हम लोगों ने क्या किया? हम लोग अपने एचआर के कोर्स के अंदर हैं. एचआर का कोर्स के एक एक करके सारे कीवर्ड में हर हमने दिया हुआ है. हर एक कीवर्ड के अंदर there is a video class, there is a book, and now comes the most important part, which is PYQs. ठीक है. सो गाइज, 2010 से लेके आज तक किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया है, आज तक कोई भी क्वेश्चन आया है, अगर यू विल फाइंड इट हेयर. ठीक है. कोई भी अगर क्वेश्चन आया है, ठीक है, नॉट ओनली विद आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. और मैं आपको दिखाता हूं. सो दिस इज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्विज. सो ये वाला सवाल मैनेजमेंट वालों के लिए जून 2014 में आया. सवाल, इसका आंसर, नॉट ओनली आंसर बट विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. ये कॉमर्स सितंबर 2023 में आया. सवाल विद विद नॉट ओनली आंसर बट विद एक्सप्लेनेशन. सो ये जून 2009 में आया. ठीक है. एंड मे बी हमें 19, 20, 22 के आसपास के भी सवाल दिखने चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर कंपाइल्ड और ये सब अपडेट करके रखते हैं. सो लेट मी गो मे बी इन द नेक्स्ट क्विज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का. और इसमें देखते हैं कि हम लोगों ने किस किस, यस, दिसंबर 2022 का मैनेजमेंट का सवाल है. ठीक है. नॉट ओनली विद आंसर बट अगेन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. ओके. नाउ गाइज, लेट मी मेक अ क्लेम. अगर आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हो, ठीक है, और अगर आप ये पिछले 15 साल के जितने भी सवाल हैं, पिछले 15 साल के, ठीक है, अगर आप ये एक एक करके सारे अच्छे से कर लेते हो, nobody can stop you from getting a very good score. आप, you can also score ऑल इंडिया रैंक 1 by the way. लेकिन ट्रूथ ये है कि ये हो नहीं पाएगा सबसे. सो हमें मैक्सिमम एफर्ट किस पे डालना है कि ये जितने भी सवाल है ये हमें आते हो. ठीक है. नाउ गाइज, अब ये सवाल हैं कितने? अप्रोक्सीमेटली 12-13 हजार सवाल पेपर 1 के हैं. अप्रोक्सीमेटली 12-13 हजार सवाल ही पेपर 2 के हैं. ठीक है. अगर आप इन सारे सवालों को अच्छे से कर लेते हो, अगर आप इन सारे सवालों को अच्छे से कर लेते हो, नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग इवन रैंक 100%. हमारे लोगों को आया भी है बाय द वे 100%. ठीक है. अब आपको करना क्या है? ठीक है. इसके अलावा, सो ये सवाल हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. अब इन सवालों को करने के लिए या इन सवालों को समझने के लिए, इन सवालों को करने के लिए यू नीड सम एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग, यू नीड सम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. सो उस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं? हम किताब पढ़ते हैं कोई, ठीक है, या फिर हम लोग वीडियो क्लास लगाते हैं. राइट. या तो हम लोग क्लास पढ़ते हैं, या फिर हम कोई वीडियो क्लास अटेंड करते हैं विद टीचर. गाइज प्लीज नोट, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लास देखना नहीं है, नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ना है. हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है. वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है सवाल. हमारा ऑब्जेक्टिव है सवाल हमें आने चाहिए. सो गाइस, आई एम टेलिंग यू कि अगर अगर हमें एक चीज फिगर आउट करनी हो कि यूजीसी नेट निकालने के लिए एक चीज बताओ आप जो पक्का होनी चाहिए, वो है कि ये सारे सवाल जो हर एक टॉपिक के बाद हमें ये आपको करने हैं. सो हम, सो गाइस, एज लाइक एज अ इंस्टीट्यूट एट ह्यूमन पैटस, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सब कुछ देते हैं, वीडियो क्लासेस भी, कंटेंट भी, सवाल भी, वो भी. पर गाइज आपको सब कुछ से गो थ्रू नहीं करना, आपको सवाल करने हैं. और जिस जिस टॉपिक में आपको सवाल करने में प्रॉब्लम है, आप उस टॉपिक के लिए किताब पढ़िए या उस टॉपिक के लिए आप वीडियो क्लास देख लीजिए. ठीक है. जस्ट बिकॉज आप हमें पैसा देते हो एंड जस्ट बिकॉज आप हमारे साथ एनरोल करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी सारी वीडियो क्लास देखोगे. आपको एक एक टॉपिक वाइज फिगर आउट करना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एंड लेट मी, ओके, हम चलो एफएम के टॉपिक में चलते हैं. ठीक है. एंड लेट्स गो. तो एफएम का ये सारा सिलेबस है. अगर मुझे लगता है कि मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है, तो सीधा जाके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सवाल लगाने हैं बस.
टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वीडियो क्लास या कंटेंट को रेफर नहीं करना है। अगर 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 मेरे से सवाल हो जा रहे हैं, नथिंग लाइक इट। ओके, so guys, these video classes and these books and everything which we give you, these are just to enhance your capability, ताकि आप एग्जाम में सवाल लगा पाओ। इसका ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस, वीडियो देखने से या क्लास लगाने से सिर्फ कभी पेपर पास नहीं होगा। पेपर पास होगा किससे? इन इन सवालों को लगाने से पेपर पास होगा। सो दिस बाय द वे एफएम का चैप्टर है ये। आई होप यू गाइज कैन सी दिस, ठीक है? ओके, सो गाइज, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। इसके अलावा कोई दूसरा बुक कोई आपको छूना नहीं है। हम लोग वापस आते हैं। सो वी वर इन एचआर, दोबारा से एचआर में जाता हूं, ठीक है? और एचआर में बड़े सारे कीवर्ड हैं। हम लोग अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, कहाँ गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? ये रहा। इसके अंदर हमने जाके देखा एक क्लास है, एक कंटेंट है और एक सवाल है पिछले सालों के। हमारा ऑब्जेक्टिव है सवाल लगाना। उस सवाल लगाने के लिए आपको कितना क्लास देखना है या कितना आपको बुक देखना है, ये आप जानो। और ये आपको टॉपिक बाय टॉपिक फिगर आउट करना है। फॉर एग्जांपल हम एचआर में कर रहे हैं, सो मे बी एचआर प्लानिंग को करने के लिए मुझे सिर्फ सवाल लगाने से मैं समझ पा रहा हूं, एंड ऑब्वियसली हर एक सवाल के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। आई कैन डू दैट। ऑन द अदर हैंड, जब मैं जॉब एनालिसिस और जॉब इवेल्युएशन पे जाता हूं, तो मुझे समझ में क्या आता है कि मेरे से सवाल बन नहीं रहे हैं, तो मे बी मैं उससे कंटेंट में जाऊंगा। तो मैं उसके जाके आई विल गो थ्रू इट्स कंटेंट और मैं इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करूंगा और इसको अच्छे से मैं पढ़ूंगा कि जॉब एनालिसिस क्या है, ठीक है? और एक एक करके आई विल गो थ्रू दिस, ठीक है? मे बी, एंड और फिर मैं सवालों पे आऊंगा और मैं सवाल मे बी उसके बाद में कर पाऊंगा। मे बी फॉर अनदर टॉपिक लाइक, जैसे कि हम लोग मे बी लेट्स टेक अनदर टॉपिक, हमने लिखते हैं मॉडल्स ऑफ एचआरएम। और हमें लगता है कि सवाल तो हमसे हो ही नहीं रहे हैं, किताब पढ़ने के बाद भी सवाल नहीं हो रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, फिर मॉडल्स ऑफ एचआरएम की आप जाके वीडियो क्लास आप देख लीजिए, जिसमें कि टीचर ने अच्छे से मॉडल्स ऑफ एचआरएम को कवर किया है। सो गाइज, मेक स्मार्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। डू नॉट गो थ्रू एवरीथिंग जस्ट बिकॉज यू हैव पेड अस द मनी, ठीक है? सो गाइज, अदर देन दिस, इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू, कुछ भी नहीं छूना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। सो दिस विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड गिव मी अ सेकंड गाइज, गिव मी अ सेकंड। यस, इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू, कुछ भी नहीं छूना है। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस एंड इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब हमारे साथ एनरोल कैसे कर सकते हो? अगेन यू हैव टू गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेटिस। जैसी वेबसाइट पे आप जाओगे एंड यू विल सी डिफरेंट कोर्सेज लिस्टेड देयर। आप यहां जाके अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। मे बी आई सिलेक्ट मैनेजमेंट कोड 17। और जैसे ही मैं जाऊंगा, अनदर पेज विल ओपन अप। यहां जाके गो थ्रू एवरीथिंग, मेक श्योर टू गो थ्रू ऑल एफएक्यूज। और इफ यू आर कन्विंस्ड, आप ऑनलाइन पे, यू कैन पे ऑनलाइन एंड यू कैन स्टार्ट। और 10 फरवरी से हम लाइव क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, and now we'll speak to you one by one. And so just guys, just raise your hand one by one and I'll keep taking your doubts. एक एक करके आप just raise your hands one by one and we'll keep discussing, or just write on the chat that you want to speak or anything, and then let's speak to you one by one. I think we can start with somebody. Yes. Okay. So who would like to go first? ओके, लेट्स स्टार्ट विद निधि। सो निधि, मैंने आपको यहां से मैं अनम्यूट कर देता हूँ। गिव मी अ सेकंड एंड देन विल स्टार्ट विद यू। हाँ जी निधि, बोलिए प्लीज। सो देयर इज अ म्यूट बटन इन इन फ्रंट ऑफ यू, उसका आप अनम्यूट कर दीजिए एंड स्पीक अप। निधि, यस, हाँ। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, प्लीज बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइव क्लासेस का स्केड्यूल क्या रहेगा? सॉरी, लाइव क्लासेस का ओके, स्केड्यूल क्या रहेगा? ओके, ओके। सो हम क्या करते हैं, एवरी फ्राइडे वी सेंड यू एन ईमेल, ठीक है, जिसमें हम नेक्स्ट वीक का हम शेड्यूल बनाते हैं। तो वीक में आपकी 3 से 4 क्लासेस होंगी, और या तो सुबह 10 बजे या शाम को 4 बजे आपकी क्लास होगी। हर एक वीक का शेड्यूल आपको एडवांस में इन फ्राइडे को आपको पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे होता है। एवरी फ्राइडे यू विल गेट एन ईमेल फ्रॉम अस।
ओके ओके सर। वीकली शेड्यूल एडवांस में बनेगा हर एक वीक के लिए। ओके, ठीक है, थैंक यू लेट्स सर। लेट्स नाउ स्पीक टू वर्धा चौधरी। हम वर्धा चौधरी से बात कर लेते हैं। गिव मी अ सेकंड गाइस, सो लेट मी अनम्यूट हर। वी 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 हाँ जी, वर्धा प्लीज बोलिए। हाँ, स्पीक अप। यस सर, आई एम ऑडिबल। हाँ जी बोलिए, यस, हाँ प्लीज स्पीक अप। हाँ तो सर मैंने 2 महीने पहले एनरोल किया है ठीक है। इसमें। हम्म। ओके, एंड उसमें यूजीसी नेट की मैंने एग्जाम दी थी, पर प्रिपरेशन 1 मंथ ही की थी, तो मतलब अभी रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है। तो प्रिपरेशन के साथ में जुलाई में जो जून में एग्जाम होगी वो मैं देना चाहता हूँ। ठीक है। मेरा ये कंसर्न था कि जनरली मेरा क्या जॉब होता है, तो ये वीकेंड पे पॉसिबल हो सकता है क्या लाइव क्लासेस? नहीं देखिए, ऐसा बल्कि संडे को तो हम लोग उल्टा छुट्टी रखते हैं, ठीक है। लेकिन ओके। अगर आप लाइव क्लासेस आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इट्स रियली हाँ। फाइन। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। दीज रिकॉर्डेड हम्म, वीडियोज आर इक्वली गुड। इनफैक्ट बड़े सारे लोग ऐसे हैं कि जो रिकॉर्डेड वीडियो से ही पढ़ाई करते हैं। ऐसा वो लोग क्यों करते हैं? बिकॉज इसको आप 2x करके देखते हो, या फिर आप प्लान कर सकते हो कि मैं इस टॉपिक के लिए क्लास देखूंगा, इस टॉपिक के लिए मुझे क्लास देने का जरूरत ही नहीं है। सो जो पूरा कोर्स रिकॉर्डेड वीडियोज की फॉर्म में आपके सामने अवेलेबल है, दैट इज इक्वली गुड गाइज। उससे भी आप अपना पूरा पढ़ाई कर सकते हो। हाँ, अब आप में से पूछोगे उसमें कोई डाउट है, कम बैक टू अस, हम आपके लिए हैं ही डाउट के लिए। ओके। एंड ये जो 10 फरवरी से होगा वो फर्स्ट से होगा, पूरा सिलेबस आप कवर करोगे? तो इट्स अ रोलिंग बैच सिस्टम, ठीक है। ओके। सो पिछले बैच से भी हम उसी में आगे हम लोग जारी करते रहते हैं। सो हमेशा ना इट्स अ रोलिंग बैच सिस्टम, आप कभी ज्वाइन कर लो। फॉर एग्जांपल मान लो अब जैसे मैं आपको कोई भी एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। होता क्या है कि जैसे कि कौन सा हम लोग लेंगे चैप्टर। सो मे बी लेट मी टेक इंटरनेशनल बिजनेस। हम इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो मे बी वी कैन स्टार्ट विद चैप्टर 5 इंडियन फॉरेन ट्रेड, ठीक है। उसका 6 पे जाएंगे, 7 पे जाएंगे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, 12, 13, 14, और फिर पहले से दोबारा वापस आ जाएंगे। ऐसा होगा। ओके। यस। हाँ हाँ, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स स्पीक टू अजीत। हाँ जी अजीत प्लीज बोलिए, मैंने आपका अनम्यूट कर दिया है। हाँ अजीत। सर गुड आफ्टरनून। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। हाँ। सर जो पीएसयूज में इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, हम्म। इंटरनल एग्जामिनेशन, उसका भी सर कुछ कोर्स है क्या अवेलेबल? देखिए वो डिपेंड करता है कि आप कौन से पीएसयू की बात कर रहे हो, और उस पीएसयू का सिलेबस क्या है, ठीक है। सर अ, सिलेबस जैसे सिलेबस वो सर वो नहीं करते हैं, शो नहीं किए हुए हैं, तो उसके बिना केवल हम भी, डिपार्टमेंटल। उसके बिना हम देखिए जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कोल इंडिया है। कोल इंडिया वाले भी एग्जाम कर रहे हैं, कोल इंडिया वाले एक इंटरनल एग्जाम भी करते हैं, ठीक है। पर कोल इंडिया हाँ के लिए हम ये वाला कोर्स ऑफर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अ, मतलब बाहर वाला करते हैं, पर कोल इंडिया इंटरनल भी करता है, क्योंकि वो कोल के बारे में, सर्विसेज रूल के बारे में सब पूछता है। वो सब हमें नहीं आता है। हमें आता है जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट, कॉमर्स के अंदर। तो आपको ना ओके सर। अजीत, आपका जो भी एग्जाम है उसका सिलेबस हमारे साथ शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। एंड उसको हम चेक करेंगे, और हम आपको बता देंगे कि हमने कवर किया, नहीं किया, किया तो कितना परसेंटेज किया है, एंड दैट विल गिव यू वेरी गुड आइडिया। एक्चुअली सर उसका सिलेबस नहीं मिल पाता है, जो प्रीवियस सर कुछ लोग एग्जाम दे हाँ पाए ठीक है, हैं। नहीं नहीं, अगर फिर उनसे कांटेक्ट करा देता हूँ। नहीं, देखिए ऐसे तो ना, फिर ये हवा में बात हो जाती है। वो फोन पे कुछ बताएंगे, या फिर हमें कोई कोई पीवाईक्यू दिलवा दीजिए पिछले साल का। सर नहीं नहीं, अवेलेबल नहीं हो पाता है सर एक्चुअली। नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन इन दोनों चीजों के बिना भी हम ना कुछ मीनिंगफुल आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, आप समझ रहे हो। ओके सर। ठीक है, जब हम कोई भी कोर्स लॉन्च करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसको प्रोफेशनली काफी सोच समझ के हम लोग बनाते हैं। तो उसमें ना फिर कुछ देयर इज नथिंग मीनिंगफुल विच वी कैन क्रिएट फ्रॉम दैट। ओके ओके। हाँ। ओके, नाउ लेट्स स्पीक टू सौरभ जोशी। हाँ जी सौरभ प्लीज बोलिए। सौरभ जोशी Good afternoon, sir. प्लीज। हाँ 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 जी बोलिए प्लीज। Sir, I am Saurabh and I have enrolled for this management code 17. अच्छा ठीक है। Sir, my doubt is actually when I was preparing for last 2-3 days. So हाँ if there is any doubt, how to ask? ओके, देखिए हर एक कोर्स के अंदर आप यहां जाके लिख सकते हो शेयर योर डाउट्स, ठीक है। बाकी आप ना हमें व्हाट्सएप पे हमारी टीम को कनेक्ट कर लीजिए, और आप जो भी कंसर्न टीचर हो उससे आपको कनेक्ट करवा देंगे, ठीक है। ओके, सो गाइज बाकी लोग भी कुछ कुछ पूछ रहे हैं, सो जस्ट रेज योर हैंड। तो गाइज आप लोग ना चैट पे मत लिखिए, और क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा किस आपके हाथ है, हाथ उठाने का एक बटन है, क्योंकि मैं चैट पे भी देख रहा हूँ कि कोई कुछ कुछ लोगों ने पूछा है। सो लेट्स स्पीक टू पूजा पटेल। हाँ जी पूजा प्लीज स्पीक अप। हाँ पूजा पटेल,
बोलिए प्लीज। हाँ हाँ सर। हाँ जी प्लीज सर बोलिए। अभी मैंने मैनेजमेंट के लिए एनरोल किया था 1 हाँ। मंथ बैक, और मैंने हम्म एग्जाम भी दिया। तो समवॉट आई एम गेटिंग 140, हम्म अगर जो आंसर कीज रिलीज हुए थे उससे। हम्म तो मतलब अगर सपोज पास होती हूँ, हम्म। तो मतलब उसको नेट क्वालिफाइड बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? देखिए, वो तो डिपेंड करेगा कितना मार्क्स है, कितना कट ऑफ है, फिर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। बाकी आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप जी। ह्यूमन पेटस की वेबसाइट, आपका सब्जेक्ट कौन सा था? मैनेजमेंट था सर। यू कैन सी माई स्क्रीन राइट। हम यस यहाँ सर। जाते हैं मैनेजमेंट के पेज पे जाएंगे, ठीक है। तो गाइस सब कुछ मैनेजमेंट के पेज पे मिलता है। और नीचे एक सेक्शन होगा शायद, ये एवरीथिंग अबाउट यूजीसी नेट मैनेजमेंट। यहाँ कट ऑफ वाले पोर्शन ओके। में जाइए। और जो पिछले हाँ। एग्जाम में कट ऑफ था ना, उसका थोड़ा अंदाजा यहाँ से ले लीजिए कि आपके कितने मार्क्स और कहाँ स्टैंड करते हो। ओके ओके सर। और सेकेंडली ये पूछना था कि अभी सपोज मैं पास हो या ना हो, दैट इज सेकेंड थिंग। बट अगर सपोज मुझे एचआरएम के लिए वापस एग्जाम देना है, ओके, हम्म जून के लिए, हम्म। तो सर उसका क्या मतलब कैसे करना रहेगा, और कैसे लेक्चर्स वगैरह होंगे, और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? जून के लिए अगेन आप ना हमारी टीम को व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए। सो गाइस, अच्छा फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जितने भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप लोग एक काम कीजिए, बड़ा ही सिंपल है। आप ना अपने फोन पे ह्यूमन पेटस का वेबसाइट खोलिए, मैं भी खोलता हूँ, 1 मिनट लगेगा सिर्फ, ठीक है। और ह्यूमन पेटस का वेबसाइट खोल दिया। अब देखो, जैसे मैंने खोल दिया ह्यूमन पेटस का वेबसाइट, और यहाँ नीचे बटन आएगा ब्लू कलर का, चैट नाउ। नहीं नहीं सॉरी, ग्रीन कलर का बटन है, चैट नाउ, लेफ्ट हैंड साइड में। आपको ह्यूमन पेरिटस का वेबसाइट खोलना है अपने फोन पे ब्राउजर में जाके, और लेफ्ट में बटन आएगा चैट नाउ, इसको क्लिक कर दीजिए, चैट नाउ। और इससे क्या होगा, आप हमारी टीम से ना व्हाट्सएप चैट से जुड़ जाओगे। उसका जो भी आपको मन करे आप बता दीजिए, एंड विल डू आवर बेस्ट टू सपोर्ट यू, जो भी आपको पूछना है ओके। आपकी पूरी यूजीसी की जर्नी में। ठीक है, सभी लोग कर सकते ओके हैं। सर। ओके, ओके सर। सो लेट्स स्पीक टू नाउ सोफिया शेख। हाँ जी सोफिया, प्लीज स्पीक अप। हाँ, सोफिया शेख, हाँ। गुड इवनिंग सर। हम्म सर मेरा डाउट ये है कि इसमें 3 ऑप्शन से हमें कोर्स परचेज करने हैं, जो 12,500 का है। उसमें सर वीडियो क्लासेस अवेलेबल होंगी रिकॉर्डेड? वो ना देखिए, वहां जो लिखा होगा, आपका कौन सा सब्जेक्ट है? सर मैनेजमेंट का 417। मतलब जो आपको ना एक बार गो थ्रू करना होगा, यहाँ सोफिया जो लिखा है, नहीं इसमें क्लासेस नहीं है, सेकंड वाले ऑप्शन में, थर्ड वाले में क्लासेस हैं। ओके सर, हाँ थैंक यू। ठीक है, ओके सोफिया। सो गाइस, एनीबडी एल्स जिसको बात करनी है, प्लीज, कुछ भी आपको पूछना है, टुडे इज योर डे, और कुछ डिस्कस करना है गाइस। इन द मीन टाइम लेट मी सी चैट पे किसने क्या लिखा है। आई थिंक अंजनी इज देयर, लेट्स स्पीक टू अंजनी नाउ। अंजनी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आई होप आप अपनी बात रख पाएंगी। अंजनी, अंजनी शर्मा। हाँ जी अंजनी बोलिए, यस। हाँ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया अंजनी। नहीं, अनम्यूट नहीं कर पाया मैं, वेट अ सेकंड। हाँ जी, नहीं नहीं, ओ अंजलि, अंजनी, आई एम नॉट श्योर गाइज। ओके, मैंने दोनों को अनम्यूट कर दिया है, एक अंजनी है, एक अंजलि है। आई डोंट नो व्हिच वन वाज देयर, जस्ट स्पीक अप जिसको बोलना है। हेलो दोनों, हेलो। हाँ हाँ जी प्लीज बोलिए। Yes, sir. Good afternoon. This is Anjali Kumar Mishra. हाँ जी मिश्रा जी बोलिए, हाँ ठीक है। Yeah. My query is that do you also they provide mock test for before? यस बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट लेट मी शो यू गाइज। तो जब आप पूरा सिलेबस कर लोगे, उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, जो कि बिल्कुल यूजीसी जैसा ही दिखता है, उसी पैटर्न पे है। ये जैसे यहाँ देखिए, कॉमर्स पीवाईक्यू एंड फ्रेश मॉक्स, और यहाँ फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर है ये। और यहाँ जाके आप जैसे मॉक 3 के अंदर गए, और आप अपना मॉक टेस्ट दोगे 100 क्वेश्चंस का, पेपर 2 का। हाँ अब बोलिए, आप क्या कह रहे हो? सर मेरा यही डाउट था, दूसरा चीज क्या कि मैं दिसंबर में इनरोल किया था, और फरवरी में जो टेस्ट था वो दिया था, लेकिन अभी मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाया था। तो क्या मैं अभी जून के टेस्ट के लिए जो भी आपका ऑनलाइन कोर्स वगैरह, तो हाँ बिल्कुल, classes मॉक वगैरह टेस्ट attend आर कर सकते हैं अवेलेबल। ना? लेकिन अंजनी, मैं ना आपसे एक बात भी शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। सो देखो, जो मॉक टेस्ट है ना, वो अवेलेबल हमने बना भी दिया है, वो सब भी है। लेकिन और क्योंकि हम लोग अब 12-13 साल से इस बारे में हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा आपसे शेयर करना चाहते हैं कुछ, ठीक है। यूजुअली ना किसी भी एग्जाम के लिए हम लोग मॉक टेस्ट के काफी पीछे भागते हैं, राइट, क्योंकि उस समय प्रैक्टिस मिलता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, एंड आई अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। पर जब आप यूजीसी नेट का पेपर देते हो ना, तो
टाइम मैनेजमेंट इज नेवर अ इशू, क्योंकि सारा पेपर ही थ्योरेटिकल है, राइट। पेपर 1 में 4-5 सवाल डीआई के होते हैं, 4-5 अपना मैथ्स के होते हैं। पेपर 2 में कॉमर्स वालों के 2-3 सवाल होते हैं मुश्किल से न्यूमेरिकल, मैनेजमेंट वालों के 2-3 होते हैं। एचआर का होता ही नहीं है, अदर देन अगर लेबर लॉज में वो कुछ पूछ ले कि ग्रेचुटी कैलकुलेट करो। तो कहने का मतलब है जो कैलकुलेट करने वाली चीज है ना, वो काफी कम होती है। तो सारा पेपर यूजुअली थ्योरेटिकल है। क्योंकि सारा पेपर थ्योरेटिकल है ना, तो यूजीसी नेट में ना कभी टाइम कम नहीं पड़ता है। ऑफ कोर्स अनलेस यू स्पेंड डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज टाइम ऑन एनी क्वेश्चन, अदरवाइज ना कभी टाइम ऐसे कम नहीं पड़ता है कि आपका मतलब कि आपके पास वो था। सर एक्चुअल में मैं लास्ट टाइम अटेंड किया था, तो उसमें जो सेकंड पेपर है और दोनों मिलाकर के 300 क्वेश्चंस, वो थोड़ा सा मुझे तो कम पड़ा। नहीं, अगेन 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 अब देखिए, सी अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि सारा पेपर थ्योरेटिकल जब सवाल आप करते हो ना, आपको पता है सवाल देखते हुए 20 सेकंड के अंदर की आपको आता है नहीं आता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और जो हमने देखा है ओवर द इयर्स, ठीक है, कि ना आपको काफी ज्यादा मॉक टेस्ट के पीछे नहीं भागना। आप 2-3-4 कर लीजिए टाइम मैनेजमेंट समझने के लिए कि कैसे मुझे एग्जाम में देना है। अदर देन दैट फोकस मोर ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस रादर देन राइटिंग मॉक्स। क्योंकि आप यूजीसी में अगर आप फेल होते हो ना, तो आप इसलिए नहीं होते कि टाइम कम पड़ गया था। यूजीसी में फेल होते हो तो इसलिए होता है कि मुझे आता ही नहीं था। तो आप सीख लीजिए बस, ज्यादा टाइम के लिए इतना वरी मत कीजिए, स्पेशली फॉर दिस एग्जाम। सो गाइस, और भी काफी एग्जाम करते हैं, जैसे सी सेट है या यूपीएससी के कुछ कुछ पेपर हैं, तो या एचआर के हैं, आईबीपीएस, उनमें टाइम मैनेजमेंट का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। पर यूजीसी में डू नॉट वरी अबाउट टाइम मैनेजमेंट, डू नॉट वरी अबाउट मॉक टेस्ट, जस्ट वरी अबाउट कि हमें आता कितना है। सर थैंक यू सो मच। ओके, सो नाउ लेट्स स्पीक टू ज्योतिस्मिता दास। हाँ जी, प्लीज बोलिए ज्योतिस्मिता दास। हाँ, मैंने आपका म्यूट कर दिया है। हाँ या हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। यस, हाँ सर मुझे ये पूछना था, आपने जो बोला है कि लाइव क्लासेस का मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन होता है, यस, तो सपोज एक एग्जांपल पे बता रही हूँ, सपोज बिजनेस एनवायरनमेंट का एक टॉपिक डिस्कस हुआ ठीक है, मॉर्निंग में, ठीक तो है। सर वही अगर सपोज नहीं मैंने नहीं नहीं, मॉर्निंग मैं अटेंड समझ गया नहीं। आपका सवाल। हाँ, आप कह रहे हो कि वही क्लास रिपीट होगा, ऐसा ऐसा नहीं है। वो अच्छा एक ही क्लास होगा। देखिए शेड्यूल ना कुछ ऐसे बन के आता है, मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ, ठीक है। जी। कि वो ऐसा कुछ होगा कि भाई शेड्यूल में ऐसा कुछ बन के आएगा कि आपका, जैसे आज मान लो फ्राइडे, आज फ्राइडे ही है ना, और आज जी नेक्स्ट वीक का शेड्यूल जाना है। तो कुछ ऐसा बन के आएगा कि मंडे को सुबह 10 बजे एचआर का क्लास है, ठीक है। जी उसके बाद सीधा वेडनेसडे शाम को 5 बजे में भी पेपर वन का कोई क्लास है, टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। जी तो बट स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड क्लासेस ही हैं। अगर आप उनको नहीं अटेंड कर पाते हो तो उनको दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा। तो वो आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको तो मत, पोर्टल हाँ पे सर, जाके ऑनलाइन उसको अटेंड करना होगा, मतलब उसका रिकॉर्डेड फॉर्म ही अटेंड करना होगा। मतलब सर पर डे जो मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन होगा, लाइक सब्जेक्ट ए होगा, सुबह सुबह सब्जेक्ट बी होगा, मतलब वो ऐसा कॉम्बिनेशन डिफरेंट टाइप होगा, नहीं होगा, यस यस, डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, जी हाँ। सर और एक मेरा क्वेश्चन है सर, ये प्लीज। जो आपने बोला है एनी कांटेक्ट अगर करना हो तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, क्लियर डाउट जो एक है वहां पे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। नहीं देखो, ऐसा हाँ देखो, व्हाट्सएप पे अगर डाउट है ना, तो हम क्या जी बोल, वैसे तो हमारे पोर्टल पे भी ऑप्शन है बाय द वे, ठीक है। जी जैसे मैं हाँ आपको दिखा भी देता हूँ, मान लो मैं एचआर की बात, एचआर कोर्स में हम लोग जाते हैं, तो यहाँ शेयर जी योर डाउट्स का एक ऑप्शन है। यहाँ जी देख जाके पा रही लोग अपना डाउट लिखते हैं, तो उनको लोग आंसर कर देते हैं, ठीक हूँ। है। जी देखो लोगों ने डाउट पूछे हुए हैं। इसके हाँ अलावा आप हमारी टीम से कनेक्ट भी कर लीजिए, लेकिन ये मत एक्सपेक्ट कर लीजिए कि कोई 24/7 एकदम आपका डाउट ऑनलाइन लोग अवेलेबल है। गाइस एक हम्म चीज और भी है कि हमारा ह्यूमन पेरिटस पे क्या अप्रोच है ना, एक इट्स अ लार्ज टीम, 15-20 लोग हैं जो पूरा डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। यूजुअली काफी कोचिंग में क्या होता है कि एक ही टीचर है पूरा कॉमर्स पढ़ा दे रहा है, या 2 टीचर है पूरा मैनेजमेंट पढ़ा दे रहे हैं। सो गाइस ऐसा संभव नहीं होता है। सो हमारे एचआर के अलग है, मार्केटिंग के अलग हैं, ऑपरेशंस का अलग है, कोई लेबर लॉज के 2 टीचर हैं। तो कहने का मतलब है कि हम थोड़ा सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज में बिलीव करते हैं। तो क्योंकि एक बड़ी टीम है 15-20 लोगों की, इसलिए सभी लोग फोन पे 24/7 अवेलेबल नहीं है। लेकिन कोई डाउट है तो आप हमें बताइए, विल स्पीक टू हैंड, विल गेट बैक टू। सो यूजुअली 1 से 2 दिन के अंदर वी ट्राई टू रिजोल्व द डाउट। यूजुअली हम ऐसा करते हैं। अगर आपने कुछ बहुत ही कठिन बात पूछ लिया तो शायद हम 5 दिन भी ले लें, पर यूजुअली हम लोग 1 से 2 दिन में हम लोग डाउट को रिजोल्व उसको कर देते हैं, जो भी आप हमसे पूछते हो।
सर मतलब ओवरऑल डाउट के लिए लाइक पोर्टल में है, व्हाट्सएप में है, और सर मेल भी कर सकते हैं या बस ये हाँ, कुछ कौन भी कर सा दीजिए, एक ही बात है। यस ऑफ कोर्स। और सर ये जो मॉक्स जो होते हैं वो सर आप जैसे बोले हैं अभी लाइक 10 to 11 ईयर से ये हो रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन पेरिटस में, तो लाइक सर ये अपडेटेड होते हैं ना, लाइक ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर सपोज। नहीं, देखिए एक बात और भी समझिए, जहां जहां नीड है वहीं अपडेट करेंगे हम, ऐसा नहीं है ओके। क्योंकि अब की बार हर साल हम उसको अपडेट क्यों करेंगे अपडेट। अगर एचआर में हमें एक बढ़िया सवाल बनाया हुआ है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मे बी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, या कैपिटल बजटिंग का सवाल बना है एफएम में, उसको हम क्यों बदलेंगे। गाइज यूजीसी नेट वाले ना थोड़ा अपडेट के बारे में चिंता जरूर करते हैं, लेकिन आपका ना करंट अफेयर का एग्जाम नहीं है, ध्यान रखिए इस बात को। कुछ 2-3 सवाल आ जाते हैं, मुझे पता है पेपर वन में एक दो हायर एजुकेशन से आ जाएगा कुछ, या कोई मैनेजमेंट कॉमर्स वाले हैं कुछ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का सवाल आ जाएगा, तो एक दो सवाल ही हैं वो, अदरवाइज आपका सारा सिलेबस स्टैटिक है। जी हाँ जी सर, मेरा यही डाउट था, थैंक यू सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ओके सो गाइस लेट्स नाउ स्पीक टू बिस्वा। हाँ जी बिस्वा प्लीज बोलिए, बिस्वा। अच्छा गाइस मुझे ना अगले 5 मिनट के अंदर रैप अप करना होगा, बिकॉज समबडी एल्स विल यूज दिस रूम फॉर अ क्लास। ठीक है, हाँ बिस्वा प्लीज बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी गुड सर मेरा एक मतलब क्या आपसे एक सजेशन चाहिए था प्लीज कि सर जैसे कि सर मैंने ऑलरेडी मास्टर्स एमकॉम कंप्लीट कर लिया और नेट भी मेरा हो चुका है, तो सर मेरा एमबीए भी इस साल खत्म हो रहा है, तो सर मैं थोड़ा मतलब कैरियर चूज करने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सर मैं एचआर के फील्ड में मतलब एंट्री करूँ या फिर वो कॉमर्स में ही रुकूँ, क्योंकि सर यहाँ पर उड़ीसा में जो लेक्चरशिप निकल रहा है वो थोड़ा उसमें मतलब टाइम गैप हो रहा है बहुत ही, मतलब 6-7 महीने से वो एक निकला था तो उसका अभी केस चल रहा है, तो सर ऐसे ही मतलब बहुत देखो इशू हो रहा बिस्वा है क्या है, तो। हम थोड़ा जी इस मामले हम थोड़ा कमजोर हैं। देख हम ना अपने आप जी को जी थोड़ा जी सा एग्जाम पास कराने तक ही सीमित रखते हैं, ठीक है। जी लेकिन जो हमारी सेंस ये बोलती है कि हमेशा ना कॉमर्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं देन एचआर, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो। आप इसी ओके बात सर। से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके शहर में कितने कॉलेज हैं जो बीकॉम कराते हैं और कितने हैं जो एमबीए कराते हैं। हाँ सर, मतलब तो गवर्नमेंट कॉमर्स में एडेड हमेशा देखे ना अपॉर्चुनिटी बहुत है। ज्यादा। जी सर। इनफैक्ट मुझे जहां तक याद है कॉमर्स का पेपर 1 लाख से ज्यादा लोग यूजीसी नेट देते हैं। जी सर। मैनेजमेंट कितने देते हैं, 30,000। एचआरएम कितने देते हैं, जी 8-9 हजार लोग। तो जी कॉमर्स के सर। हमेशा जी सर। मौका ज्यादा रहेगा, अगर आपने यू शुड ट्राई दैट। बाकी थोड़ा आप भी फिगर आउट कर लीजिए, ये मेरा गैस है, जी सर। एज आई टोल्ड यू कि हमें थोड़ा नॉलेज कम होता है इन सब चीजों का। ओके जी सर। लेट्स स्पीक टू नाउ अकरम खान। हाँ जी अकरम प्लीज बोलिए, थैंक यू सर। अकरम खान। सर सर मुझे रीजनिंग में कर रहा था, मुझे काफी अच्छा लगा, बट उसमें सारे टॉपिक्स में वीडियोस नहीं थे, तो वो कब तक आ जाएंगे सारे वीडियोस? जैसे कि अभी देख ही लेते हैं कि कौन सा टॉपिक में नहीं है। आप पेपर वन की बात कर रहे हो ना। सर मैं तो आरआरबी के रीजनिंग की बात कर रहा अरे था। आप आरआरबी वाले यहाँ कैसे आ गए, हम तो यूजीसी नेट के लिए आज सेशन सर कर। मैं यूजीसी भी कंसिडर कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा आ गया, फिर मुझे एक अच्छा क्वेश्चन था तो उसके मैंने लिए सोचा। बात बात करते हैं क्योंकि सभी लोग यूजीसी वाले हैं ना, इसलिए। ओके सर, ओके हाँ ओके। हाँ, क्योंकि यूजीसी नेट का तो हमने अच्छे से पेपर वन का सारा वीडियो क्लास वगैरह डाला, अच्छे से बनाया हुआ। लेट मी सी, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, सो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉ, सिंपल एवरेज, जो जो टॉपिक रिक्वायर्ड है, सो सब जी अच्छे जी। से क्लास वगैरह हम लोगों ने यहाँ यूजीसी नेट के लिए तो डाला हुआ है। यहाँ देखोगे, देखो ये रहा, कैसे हमने इसमें एवरेज का टॉपिक पढ़ाया है। ओके सो गाइस मुझे वाइंड अप करना है, एंड सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम। कोई और है तो प्लीज रेज योर हैंड। Then what will be the procedure then? ऑफ कोर्स अगर आपने मदर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सो गाइस दिस हाउ क्लासेस ऐसे होता है, अगेन आप देख सकते हो। एडिशनल लेके आई दैट विल टेक योर आइटम ऑफ ओके लेट्स स्पीक टू भावना। ओके भावना बोलो। हाँ आई थिंक somebody is asking doubt in this class. रिप्लेसमेंट वाला किया है, उसमें हमने जीरो सन का जीरो इनकम है उसी को रिप्लेस किया। इफ वी रिप्लेस द मदर देन व्हाट विल बी द प्रोसीजर देन? ऑफ कोर्स अगर आपने मदर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो पहले कितना था अपना। ओके सो गाइस दैट्स आई वांटेड टू जस्ट शो यू द क्लास। अच्छा कोई और बचा जिसको कुछ बात करनी है? अमृता, हाँ जी अमृता प्लीज स्पीक अप। अमृता महादेव दोनों लोग हैं, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। अमृता महादेव मैंने दोनों को अनम्यूट कर दिया है, जो भी फ्री है प्लीज बोलो। हाँ अमृता महादेव दोनों ही लोग जो भी फ्री है प्लीज स्पीक अप। हाँ हेलो। हाँ जी प्लीज बोलो महादेव, हाँ स्पीक अप। सर मैंने लास्ट ईयर अगस्त में इनरोल किया था
ठीक है। तो हमारी जो बैचेस है वो कंटिन्यू होंगी या फिर हमें फिर से इनरोल करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अपने आप ही तुम यू विल बी एनरोल्ड। अगर आपको नेक्स्ट वीक के लिए कल शाम तक शेड्यूल नहीं आता तो हमें ईमेल कर देना कि मुझे भी एनरोल कर लो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता नहीं जब तुम एनरोल किया तो लोगों ने क्या तुम्हें ऑफर किया होगा, पर डोंट वरी, विल इंक्लूड यू, आप बस बोल देना उन्हें, ठीक है। यस सर, ओके। ओके, अमृता प्लीज स्पीक अप, फिर वाइंड अप करेंगे। अमृता, अमृता जी बोलिए। अच्छा ठीक है, ओके। सो गाइज, दैट इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। एंड अच्छा, अमृता इज स्पीकिंग कि आई एम नॉट अनम्यूट। अमृता, आपके सामने ना एक बटन बना होगा, ऐसे माइक वाला रेड कलर टाइप्स कोई बटन बना होगा, उसको क्लिक करोगे तो अपने आप अनम्यूट हो जाओगे। पता नहीं अमृता क्यों नहीं करने दे रहा है मुझे ये, एक सेकंड रुकिए। ओके, अब तो हम अमृता से बात करके ही जाएंगे। वेट वेट वेट, आई डोंट नो व्हाट इज द इशू। अमृता, कुछ तो इशू है, आई डोंट नो। मैं खुद भी आपको ना अनम्यूट कर नहीं पा रहा हूँ। अच्छा एक सेकंड, ओके, मैं छोटा ट्राई करता हूँ, मैं अमृता को होस्ट बना देता हूँ। हाँ हाँ अमृता, अब देखो, अब आप बोल पा रहे हो? आई डोंट नो अमृता, क्या क्या सीन है। आई एम रियली सॉरी, कोई बात नहीं, हम लोग फोन पे बात कर लेंगे, ठीक है। सो अमृता, मैं आपको ना नंबर शेयर कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद आप इस पे फोन कर लो। मैं आपको एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, एंड आई होप दिस इज गोइंग टू अमृता ओनली। ठीक है अमृता, मैंने आपको भेज दिया है। हाँ ओके, सो गाइज, एनीबडी एल्स? कोई और है? आई थिंक वी आर डन गाइज। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। अगर यूजीसी नेट निकालना है, सो ऑफ कोर्स यू नो व्हाट टू डू, ह्यूमन पेरिटस, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। हम लोग पिछले 12 साल से करते आ रहे हैं। बी कॉन्फिडेंट एंड गेट स्टार्टेड। लास्ट पर्सन आदित्य, फिर वाइंड अप करते हैं। हाँ जी आदित्य बोलिए। आदित्य, हाँ जी सर बोलिए। यस, हाँ बोलिए। अपॉर्चुनिटी सर, आई जस्ट वांटेड टू चेक कि मैंने अभी देखा कि कट ऑफ 71% फॉर जेआरएफ एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हाँ इसमें सर और जितने भी लोग 71% से ऊपर होंगे सभी जेआरएफ क्वालिफाई होंगे या फिर उसमें यस कुछ यस यस यस, कट ऑफ का ये मतलब होता है, ऑफ कोर्स। हाँ ओके ओके, तो उसमें सर ऐसा तो नहीं है कि दे हैव अ फिक्स कोटा की दे विल ओनली पास जेआरएफ में दे विल ओनली हैव सर्टेन नंबर ऑफ पीपल और समथिंग लाइक दैट? नहीं, वो तो है ही, देखिए सरकार वो सब तो करती है अपना, तभी तो सबकी कट ऑफ अलग अलग है। कोटा ओके यार, भारत कौन सा आपका सब्जेक्ट है? सर मैनेजमेंट। तो भारत देश में है दोस्त, कोटे का सामना सभी को करना ही है, और जिसको फायदा हो फायदा भी उठाएगा उसका, ठीक है। तो ये देखिए कट ऑफ दिया हुआ है, जैसे मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। राइट और ये पिछले वाले एग्जाम का है। सो राइट अनरिजर्व्ड वालों का 71 है, ओबीसी का 67 है, ईडब्ल्यूएस का 68 है, एससी राइट का सर 61 है, एसटी का 62 है। पता है ये बड़ी मजेदार बात है, आप लोग नोट किया है, एसटी का कट ऑफ हमेशा एससी से ज्यादा जाता है, लेकिन एसटी तो शायद ऐसा वाले लोग हैं ना जो लाइक आई डोंट नो, शेड्यूल्ड शेड्यूल ट्राइब्स, ट्राइब। ट्राइबल यस है। सर। शायद ऐसा है यस कि जो एसटी वाले आगे बढ़ गए जीवन में, वही एग्जाम देते रहते हैं, जो ट्राइबल वाले आ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। राइट राइट सर। ओके, सो गाइज विद दैट नोट, थैंक यू सो मच। यस ज्योति, आप जो क्लास हमेशा फ्राइडे को ही आपको पूरे हफ्ते का एडवांस में शेड्यूल आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट। एनरोल करने के लिए क्या करना है, ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे जाना है और सब कुछ पढ़ना है, एनरोल कर देना है, और कुछ डाउट हो तो हमसे बात कर लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक्स।